मोहित एक बड़े शहर में पला बढ़ा युवक था। वह एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी करता था और आधुनिक जीवन शैली का आदी था। उसे हमेशा से एक पढ़ी लिखी, आधुनिक विचारों वाली व अंग्रेजी बोलने वाली लड़की से शादी करने की चाह थी, लेकिन उसकी माँ सुनीता देवी पारंपरिक विचारों की थीं। उन्हें अपनी बहू में सादगी, घर के संस्कार और परिवार की परंपराओं के प्रति प्रेम चाहिए था। इसी कारण उन्होंने गांव में अपने रिश्तेदारों के माध्यम से राधा को अपनी बहू के रूप में पसंद किया। अरे मोहित, आ गया बेटा। चल हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए गर्म गर्म चाय बनाती हूँ। नहीं चाहिए माँ, आपने मेरी जिंदगी का क्या हाल बना दिया है, समझ भी रही हैं। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बोल रहा है? आपने मेरे लिए गांव की अनपढ़ औरत को चुन लिया। मुझे एक मॉडर्न अंग्रेजी बोलने वाली बीवी चाहिए थी जो मेरे साथ समाज में खड़ी हो सके, और राधा उससे तो ढंग से बात भी नहीं होती। मोहित, बहू संस्कारों से भरी हुई है, पढ़ी लिखी है, बस हमारी तरह सादगी में विश्वास रखती है। और जब तुम उसे समझने का मौका ही नहीं दोगे तो कैसे जानोगे उसकी अच्छाइयाँ? मुझसे ये सादगी और पुराने ख्यालात बर्दाश्त नहीं होते माँ। राधा एक गांव की सीधी सादी लड़की थी। वह बहुत गुणवान भी थी। वह पढ़ी लिखी थी, घर के सभी कामों में निपुण थी और संस्कारों से भरपूर थी, लेकिन उसने कभी शहर की चमक धमक को करीब से नहीं देखा था। इसलिए जब उसकी शादी मोहित से हुई और वह शहर आई तो उसके लिए यह नया जीवन बहुत कठिन था। राधा का स्वागत घर में तो ठीक से हुआ, लेकिन शहरी समाज और खुद उसके पति ने उसे अपनाने में कठिनाई दिखाई। मोहित को यह बात खलती थी कि उसकी माँ ने उसकी मर्जी के बिना शादी तय कर दी थी। वह चाहता था कि उसकी पत्नी आधुनिक हो, समाज में उसे लेकर गर्व महसूस हो, लेकिन राधा का पहनावा, बोलचाल और रहन सहन गांव जैसा था। खाना लगा दिया है। भूख नहीं है। कुछ तो खा लीजिए, सारा दिन ऑफिस में रहते हैं, सेहत पर असर पड़ेगा। देखो राधा, ये दया दिखाने का नाटक मुझ पर मत करो, और वैसे भी मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। मेरा इरादा आपको सलाह देने का नहीं था, बस चिंता हो गई थी। चिंता? हाँ, जैसे तुम्हें मेरी फिक्र है। सच तो ये है कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ और शायद कभी हो भी नहीं पाऊंगा। समाज में रहने वाली अन्य बहुओं ने भी राधा को कमतर समझा। वे उसे ताने मारती कि वह फैशन के बारे में कुछ नहीं जानती, अंग्रेजी नहीं बोलती और मॉडर्न पार्टियों में फिट नहीं बैठती। यहाँ तक कि मोहित भी उसकी बातों को नजरअंदाज करता और दोस्तों के सामने उसकी मौजूदगी से असहज महसूस करता। राधा के लिए यह सब कुछ सहना आसान नहीं था, लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वह अपने स्वभाव में मधुर थी और हमेशा सबका भला चाहती थी। उसने अपनी सादगी में ही जीवन को जीने का संकल्प लिया। मोहित जिस सोसाइटी में रहता था, वहाँ कुछ महीनों बाद उनके सोसाइटी में सर्वश्रेष्ठ बहु प्रतियोगिता की घोषणा हुई। यह प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में थी, जिसमें कविता लेखन, नृत्य प्रदर्शन व खाना बनाने की चुनौतियां थीं। मोहित को यकीन था कि उसकी पत्नी इसमें कुछ भी नहीं कर पाएगी, लेकिन उसकी माँ को राधा की प्रतिभा पर पूरा भरोसा था। उन्होंने उसे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रतियोगिता के पहले दौर में सभी बहुओं को अपनी लिखी हुई कविता सुनानी थी। अधिकांश बहुओं ने आधुनिक विषयों पर कविताएं लिखीं, लेकिन राधा ने अपनी कविता सादगी की सुंदरता सुनाई। सादगी में छुपा है अनोखा सा श्रृंगार, बिना चमक धमक के बनती है वह सुंदरता का आधार। न धूमधाम न कोई दिखावा, फिर भी दिलों में बस जाए ऐसा उसका भाव। न मोह माया में उलझी न अभिमान का भार, सादगी तो है बस सच्चे दिल का इजहार। जैसे सुबह की ओस कोमल और प्यारी, जैसे मिट्टी की खुशबू मन को लुभाने वाली। न कोई बनावट न झूठी शान, सादगी में है बस सच्चाई की पहचान। जो देखेगा इसकी गहराई वो समझेगा राज, सादगी में ही छुपा है असली सौंदर्य का ताज। उसकी कविता में गांव की मिट्टी की खुशबू थी, जीवन की सरलता का संदेश था और यह बताया गया था कि सादगी में ही असली खुशी छुपी होती है। उसकी शब्दों की गहराई ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। जब तालियों की गूंज सुनाई दी तो मोहित पहली बार चौंका। उसने कभी नहीं सोचा था कि राधा इतनी खूबसूरती से भावनाएं व्यक्त कर सकती है। अगले चरण में सभी बहुओं को एक नृत्य प्रस्तुति देनी थी। अधिकतर महिलाओं ने वेस्टर्न डांस चुना।
लेकिन राधा ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम प्रस्तुत किया। उसकी हर मुद्रा, हर भाव और नृत्य में छुपी भक्ति भाव ने सभी का दिल जीत लिया। दर्शक अवाक रह गए कि यह गांव की लड़की इतनी प्रतिभाशाली कैसे हो सकती है। मोहित को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी पत्नी वाकई में विशेष है। अंतिम दौर में खाना बनाने की प्रतियोगिता थी, जहां अन्य बहुओं ने पिज्जा, पास्ता और चाइनीज डिश बनाई, वहीं राधा ने शुद्ध भारतीय खाना लिट्टी चोखा व मूंग का हलवा बनाया। उसके हाथों में जैसे अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद था। स्वाद ऐसा था कि हर किसी को अपने घर की याद आ गई। जजों ने एकमत होकर राधा को विजेता घोषित कर दिया। जब राधा को सर्वश्रेष्ठ बहू के पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो मोहित की आंखें नम हो गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अब तक अपनी पत्नी को सिर्फ एक गांव की साधारण लड़की समझा था, लेकिन वह वास्तव में असाधारण थी। उस दिन के बाद से मोहित का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उसने राधा को दिल से अपनाया, उसकी कद्र करनी शुरू की और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे वैसे ही स्वीकार किया जैसा वह थी। राधा जी, मैं माफी चाहता हूँ। मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया, हमेशा तुम्हें कमतर समझा। और तुम तो सबसे खास निकली। आपका कसूर नहीं है। हम दोनों की परवरिश और सोच अलग है, लेकिन मेरे संस्कारों में सिखाया गया है कि रिश्तों को समझने और निभाने में समय लगता है। तुमने कभी मुझसे शिकायत क्यों नहीं की? मैंने तुम्हें कितनी बार अनदेखा किया, तुम्हारी बेइज्जती की। क्योंकि मुझे आपसे प्यार है और उम्मीद भी कि एक दिन आप मुझे समझेंगे। मैं सच में बहुत स्वार्थी था। तुमने मुझे माफ कर दिया। शादी सिर्फ 7 फेरे नहीं, बल्कि 7 जन्मों का बंधन है। माफ करना तो बनता है ना। देखा मोहित, मैंने कहा था ना, सादगी में भी खूबसूरती होती है। तुम तो अनमोल हीरा लेकर घूम रहे थे, पर उसकी चमक देख ही नहीं पाए। हाँ माँ, आप हमेशा सही कहती हैं। राधा तो सच में अनमोल है। अरे माँ, अरे बेटा, अब तो मेरी बहू पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गई है। सर्वश्रेष्ठ बहू का खिताब जीतकर सबका दिल जो जीत लिया है। राधा ने न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज को यह सिखा दिया कि सादगी की अपनी एक अलग सुंदरता होती है और असली गुण कपड़ों, भाषा या आधुनिकता में नहीं, बल्कि इंसान के चरित्र में होते हैं।